बाबा खाटू श्याम की कथा। श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा खाटू श्याम की महिमा निराली है। मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम के दर पर आता है उसकी मुरादें कभी खाली नहीं जाती, इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का भव्य मंदिर, जहां 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं इनकी पूजा से गरीब भी धनवान बन जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनकी प्रतिमा से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें अपना शीश काटना पड़ा। आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम की इस अद्भुत कथा के बारे में। महाभारत से खाटू श्याम का संबंध। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, लेकिन किसी तरह पांडव वहां से बचकर निकल गए और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वन में रहने लगे। जंगल में हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। दोनों का विवाह हुआ और घटोत्कच का जन्म हुआ। बर्बरीक के बाण से खत्म हो सकता था महाभारत युद्ध। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, जो अपने पिता से भी बलशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी दुर्गा का परम भक्त था और देवी की कृपा से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को साधकर वापस लौट आते थे। महाभारत के युद्ध के समय भीम पौत्र बर्बरीक ने प्रण लिया कि वह युद्ध में जो भी हारेगा उसकी तरफ से लड़ेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरीक ने क्यों काटा अपना शीश? बर्बरीक को रोकने के लिए कृष्ण भेष बदलकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसकी वीरता का नमूना दिखाने का आग्रह किया। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिससे एक पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। कृष्ण ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा लिया, सोचते हुए कि इसमें छेद नहीं होगा, लेकिन बाण सीधा कृष्ण के पैर में जा लगा। बर्बरीक से भगवान खाटू श्याम बनने की कथा। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान की आशा की। बर्बरीक ने दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। पूछने पर कान्हा ने अपना वास्तविक परिचय दिया। इसके बाद बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।